शीशा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। शीशा एक ऐसी चीज़ है जिसे हर इंसान अपनी खूबसूरती देखने के लिए इस्तेमाल करता है। जी हाँ, अगर वही शीशा आपकी मौत का कारण बन जाए तो आपको कैसा लगेगा या आपको कैसा महसूस होगा अगर शीशे की वजह से आपकी जान चली जाए। यह एक सत्य घटना पर आधारित बात है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। यह बात है मेरे घर की उस टाइम की जब मैं बहुत छोटी थी। तो हुआ ऐसा था कि एक बार मैं पार्लर से घर पर आई थी और उस दिन शायद पूर्णिमा की रात निकली हुई थी। मैं अपना फेस देखने के लिए रात के लगभग 12 बजे करीब शीशे में देख रही थी और अचानक मैं जो देखती हूँ उसे देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि जो मेरे सामने लड़की बैठी हुई है वो हंस रही है और मैं चुप एकदम उसे देख रही हूँ। सामने लड़की का मतलब यानी कि मैं जो शीशे में बैठी हुई हूँ वो हंस रही है, पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। तभी मैं वहाँ से एकदम दूर हट के उसको देख रही होती हूँ। वो लड़की बाहर निकल कर आती है और वो मेरे पास चली आ रही है और मैं अपना एक एक कदम पीछे रख रही हूँ, मानो जैसे मेरी सांसें अटकी हुई हैं। तभी मैं चिल्लाना स्टार्ट करती हूँ, मेरी मम्मी को आवाज़ लगाती हूँ। उसी टाइम मम्मी भागी भागी मेरे कमरे में आती हैं और बोलती हैं क्या हुआ। तभी मैं उन्हें वो चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ तो वह गायब हो चुकी होती है और मैं एकदम बेहोश हो जाती हूँ। मम्मी मुझे जगाती हैं और बोलती हैं क्या बात थी, क्या हुआ था। वह घटना मेरे दिमाग में बैठी हुई थी जिससे मैं अपने घर वालों से नहीं शेयर कर रही थी, क्योंकि शायद वो मेरा एक डरावना ख्वाब भी हो सकता है या वो एक हकीकत भी हो सकती है। फिर मम्मी अपने कमरे में चली जाती हैं और मैं उस चीज़ के बारे में सोच ही रही होती हूँ कि अचानक मेरा ध्यान उस शीशे पर जाता है जहाँ कुछ भी नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा मानो जैसे वो सब मेरा एक वहम था। उस चीज़ के बारे में मैंने ना सोचा। फिर मैं सो गई तो मैंने सोते सोते सपने में देखा कि वह सपना था या हकीकत, इस चीज़ का मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ। मानो जैसे किसी ने मेरे ऊपर आकर कब्ज़ा कर लिया हो और रात के समय 3 बजे हुए थे जब ना मैं अपनी गर्दन घुमा पा रही थी ना मैं अपना हाथ उठा पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा व्यतीत हो रहा था जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हो या मेरा शरीर जकड़ा हुआ हो। तभी मैं एकदम से आँख खोलती हूँ और देखती हूँ कि मम्मी बराबर में सोई हुई हैं और आसपास कोई भी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि शायद ये मेरा एक बुरा सपना था। तभी सुबह हो जाती है और जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरी गर्दन पर कुछ निशान बने हुए हैं, मानो जैसे किसी ने मुझे बहुत कसकर पकड़ा हो। तभी मैं देखती हूँ कि मेरी कमर पर भी कुछ निशान बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने मुझे कसकर पकड़ा था और छोड़ा ही नहीं हो। तभी मैं नहा लेती हूँ और बाहर निकल कर आती हूँ। मैं अपनी मम्मी को वो सारे निशान दिखाती हूँ जो मुझे वहाँ पर लगे हुए दिखते हैं। मम्मी बोलती हैं ये किसने मार दिया तुझे। तभी मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता। तभी मैं अपना खाना खाकर अपने रूम में अपने बाल काट रही होती हूँ शीशे के आगे खड़ा होकर। तभी वहाँ देखती हूँ ऐसी चीज़ जिसे देखने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैं देखती हूँ कि उस शीशे के सामने से वही रूप फिर बाहर निकल कर आ गया है और
इस बार इतने भयंकर रूप में हैं, जैसे कि रिंग मूवी में वो लड़की कुएं से निकल कर आती है और मैं उसे देखकर हैरान हो जाती हूँ और वह चीज़ बढ़ते कदम के साथ साथ मेरे अंदर आ घुसती है। तभी मैं बेड पर जाकर खड़ी होती हूँ और हवा में उड़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तभी मम्मी वगैरह सब आ जाते हैं और देखते हैं कि मैं बेड से मीलों ऊपर तक उड़ी हुई हूँ। तभी वो लोग कहते हैं इसको क्या हुआ। वे लोग हैरान हो जाते हैं और मुझे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं होती तो उतरती ना। मेरे अंदर तो वो आत्मा का वास था जो पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे लगा। वो लगा था मेरे पीछे पार्लर से। तो मैं जब पार्लर से आ रही थी तो वहाँ एक मोड़ पड़ता है, जो कि एक चौराहा कह सकते हैं उसे। चौराहे पे मेरा पैर पड़ जाता है उस चीज़ के ऊपर जो कि ना पड़ना चाहिए था। मैं देखती हूँ वहाँ एक नींबू और मिर्च का बंडल पड़ा हुआ था, जिस पर अचानक मेरा पैर रख गया था और वहाँ से वो चीज़ मेरे ऊपर हावी हो गई। अब उसे छुटाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो चीज़ आपके पीछे पड़ चुकी हो उस चीज़ को आप छुटाना चाहोगे भी तो वो नहीं छूट पाएगी। तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं और वह चीज़ जो थी वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ जो होती हैं वो किसी को साथ लिए बिना नहीं जाती, या तो इनका प्रबंधन करवाना पड़ता है, वरना ये चीज़ अपने साथ इंसान को लेकर चली जाती हैं। तभी मेरी मम्मी हमें पकड़कर और कार में बांधकर एक मंदिर ले जाती हैं, जो कि हनुमान जी का होता है। कहते हैं कि हनुमान जी से कोई भी चीज़ बच नहीं सकती, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वह वहाँ पर जाती है और रोने लगती है और वहाँ चिल्लाने लगती हूँ, अपने बालों को फैला लेती हूँ। तभी वहाँ पंडित जी आते हैं, मेरा उतारा करते हैं और साथ में कुछ ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ मेरे शरीर से निकल जाती है। और उस दिन का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि पंडित जी ने मेरे लिए ऐसा काम किया, क्योंकि ये चीज़ें कभी पीछा नहीं छोड़ती। और ये बात जो है ये सत्य घटना से आधारित है, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है और मैं उसकी यहाँ पर सच्ची कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि मैं सत्य घटनाओं से आधारित कहानियाँ लाती रहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।